जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी इस जाल में फंसते जा रहे हैं? क्या आप भी ऐसा ही कुछ करने लग गए हैं जिससे आपके अंदर गलत वहम पैदा होते जा रहे हैं? इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज का मेरा सत्संग मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेके है। गुरुजी ने आज मुझे एक चमत्कार दिखाया है जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो क्या हुआ ना संगत जी, मैं मतलब कहाँ से शुरू करूँ। हाँ, कल गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि मतलब 2-3 दिन से आ रहा था, बट मुझे डायरेक्शंस वगैरह का इतनी नॉलेज नहीं थी, तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, तो गुरुजी ने मुझे बोला था कि गुड़िए, मेरा स्वरूप उत्तर दिशा में लगाओ, अपने घर की उत्तर दिशा में लगाओ और फिर देख चमत्कार, मैं किस तरीके से तेरी किस्मत पलटता हूँ और सारे काम तेरे बनने लगेंगे, तेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बीमारी, सब कुछ। तो मैंने संगत जी सुबह ही सबसे पहले उठकर अपने मोबाइल में कंपास वाला एप्लीकेशन डाउनलोड किया और मैंने उससे देखा कि मतलब घर की नॉर्थ दिशा कहाँ किस तरफ पड़ती है। तो मैंने उस दिशा में मतलब गुरुजी ने तो मुझे स्वरूप बोला था, बट मैंने जब वो कंपास ओपन किया ना, तो संगत जी मुझे मतलब मेरे को 1-1.5 साल हो गया कम से कम इस घर में रहते। मुझे आज तक ये नहीं पता था कि मैंने अपने घर के मंदिर को दक्षिण दिशा की ओर मैंने स्थापित कर रखा था, वहां पे अपना मंदिर बना रखा था। तो जैसे ही मैंने कंपास, तो मुझे लगा कि ये तो मैंने बहुत गलत चीज कर रखी है। दक्षिण की तरफ तो कभी भी मंदिर नहीं होता, हमेशा नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है, या तो पूर्व मतलब दिशा हो या फिर उत्तर। तो मैंने पूरा का पूरा मंदिर ही उत्तर दिशा की तरफ शिफ्ट कर दिया। सिर्फ स्वरूप को मैं मंदिर में विराजमान करके रखती हूँ, तो मैंने वो पूरा का पूरा अपना मंदिर उत्तर दिशा की तरफ शिफ्ट कर दिया। और मैंने गुरुजी को मतलब बोला भी कि गुरुजी, मुझे दिशाओं का आइडिया नहीं है, आपको पता ही है आपकी बेटी कितनी नादान है, उनको कुछ नहीं पता है, तो आप प्लीज़ मुझे मतलब बताइएगा कि मैंने ये यहाँ पे मंदिर शिफ्ट करके सही किया या नहीं। मतलब तो गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि आज मैं तुझे एक मतलब सरप्राइज दूंगा इस तरीके से। मतलब तो मतलब मुझे अच्छी फीलिंग आ रही थी आज ना, वो मंदिर उधर शिफ्ट करके। गुरुजी ने मुझे बोला भी था कि कुड़िए, इससे तेरे घर में पॉजिटिविटी आएगी। तो मुझे नहीं पता था गुरुजी मतलब अपने स्वरूप के मतलब बहाने से मतलब पूरा का पूरा मंदिर उधर करवाना चाहते हैं, और मतलब मुझे नहीं पता था, तो मैंने वो चीज़ की। ठीक है, तो वो उसके करते ही संगत जी गुरुजी ने मुझे चमत्कार दिखाया। मैं जैसे ही मतलब ऑफिस पहुंचने के 5-10 मिनट के बाद ही मुझे एक मतलब मैसेज आया। मुझे कहीं से मतलब रेंटल आता है, मेरा एक फ्लैट है, उसका मुझे रेंटल आता है। मतलब कंपनी प्रोवाइड करती है, क्योंकि अभी उसकी पोजेशन नहीं हुई है। जब तक पोजेशन नहीं होती तब तक वो कंपनी रेंट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो उसकी पोजेशन अभी मतलब इस मंथ में, फरवरी मंथ में ही होने वाली है। तो गुरुजी ने वो मुझे घर ब्लेस किया है। तो संगत जी मतलब उसके जो रेंटल चेक्स थे वो जनवरी तक आने थे। मतलब लास्ट जब कंपनी ने मुझे चेक दिए थे जनवरी तक के एंड के, तब मतलब उन्होंने बोला था क्लियरली कि मैम ये आपके लास्ट चेक हैं, इसके बाद आपको कंपनी चेक प्रोवाइड नहीं करेगी, और अब आपकी पोजेशन का टाइम आ गया है, इसीलिए नेक्स्ट टाइम हम आपको पोजेशन दे देंगे फरवरी में। तो अब आपके चेक जनवरी तक के ही रहेंगे, इसके बाद नहीं मिलेंगे।
तो संगत जी मैं थोड़ी सी परेशान हो गई थी इस बात को मतलब लेके कि जनवरी तक के ही चेक आएंगे, तो फिर आगे मैं भी एक रेंटल फ्लैट में रहती हूँ, तो मुझे वहाँ भी मतलब आगे रेंट पे करना होता है और मैं उसी के सपोर्ट से मतलब एक रेंट मतलब का खर्चा अपना निकाल पा रही थी। तो मैं गुरुजी से प्रे करी थी, गुरुजी मैं क्या करूँगी कि मैं मतलब रेंटल अगर वहाँ से कंपनी प्रोवाइड नहीं करेगी तो मैं अपनी जेब से मतलब पूरा रेंट कैसे पे करूँगी, कंपनी अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो संगत जी मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कंपनी वाले सामने से मुझे फ़ोन करके उन्होंने ये बोला कि मैम आपका फरवरी मंथ का चेक आया हुआ है, आप हमको अकाउंट वगैरह नंबर आपका जो भी है आपकी डिटेल्स अकाउंट की वो हमें बता दीजिए, हम आपका चेक खुद से लगा देंगे, आपको मतलब लगवाने की भी टेंशन नहीं है, आप हमें डिटेल्स दे दीजिए। वरना कंपनी कभी भी ये चीज़ें नहीं करती है संगत जी, मतलब हो ही नहीं सकता है। मतलब 2 साल हो गए मुझे वो रेंटल चेक आते, आज तक कभी भी कंपनी की तरफ से मुझे इस तरीके से कॉल नहीं आया कि चेक हम खुद लगवा देते हैं, आप अपनी अकाउंट डिटेल दे दीजिए। तो मैं बड़ी हैरान हुई बहुत ज़्यादा, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था मेरे लिए कि भई सबसे पहला चमत्कार तो ये कि भई उन्होंने फरवरी मंथ का चेक दिया, है ना? और दूसरा चमत्कार एक ये कि भई उन्होंने सामने से बोला कि हम चेक खुद से लगा देंगे, वरना कंपनी इस तरीके की टेंशन कभी नहीं लेती। उनको क्या ही मतलब है संगत जी, मतलब कि भई कोई चेक लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, मतलब उनको तो एक फ़ॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है कि हाँ, उन्होंने चेक भेज दिया अपनी तरफ से। बट उन्होंने सामने से बोला कि मैं बड़ी खुश हुई कि भई चेक लगाने की भी टेंशन नहीं है, वो खुद से लगा देंगे, मेरे अकाउंट में तो बस पैसे आने हैं, वो आ जाएँगे। तो शुक्राना शुक्राना अंतम शुक्राना गुरुजी, ये अनएक्सपेक्टेड चमत्कार मेरी लाइफ में करने के लिए, मतलब मुझे ये साइन मिल गया इससे कि मतलब मंदिर उसी दिशा में होना चाहिए था। स्टार्टिंग से ही मैं गलत दिशा में रखी थी उसको। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना इसके लिए, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे बोला भी है कि तुझे फाइनेंशियली कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तेरी सारी प्रॉब्लम, और गुरुजी ने सच में ये प्रॉब्लम सॉल्व की है। मतलब संगत जी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा होगा, ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इस चीज़ की, तो ये भी हुआ। गुरुजी उम्मीद से बढ़ के हमको देते हैं, बस हमको सब्र रखना पड़ता है, हमको विश्वास रखना पड़ता है। संगत जी विश्वास रखिए गुरुजी पर, गुरुजी सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं मांगा था कि मुझे कहीं से पैसे आए हैं, ऐसा नहीं। मैं बस अपने आप को मैंने समझा लिया था कि चलो देखी जाएगी, जो भी होगा गुरुजी पे छोड़ दिया था कि जैसे जैसे अपने आप मैनेज हो जाएगा। बट गुरुजी ने इस चीज़ को इस तरीके से मतलब पूरा किया, तो मेरे तो कुछ टेंशन ही नहीं रही अब। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरा आज का सत्संग यहीं तक था संगत जी, मैं अब अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, हम हमेशा से बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मंदिर कौन सी दिशा में लगाना चाहिए और कौन सी दिशा में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आप खुद सोचिए, क्या कभी गुरुजी ने कहा है कि मेरा स्वरूप इसी डायरेक्शन में लगाना? आप खुद बताइए, जब भी हम बड़े मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं, गुरुजी के स्वरूप चारों तरफ है। गुरुजी ने मंदिर में ऐसा क्यों नहीं किया? मेरा स्वरूप तो सिर्फ उत्तर दिशा में ही लगेगा, किसी और दिशा में मेरा स्वरूप नहीं लगना चाहिए। मंदिर में तो ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं किया गया। गुरुजी का स्वरूप तो चारों तरफ है। गुरुजी हर जगह मौजूद है। गुरुजी इन सब वहमों से दूर रहने के लिए कहते हैं, लेकिन हम इन्हीं वहमों में फंसते जा रहे हैं, इसी जाल में फंसते जा रहे हैं। और फिर गुरुजी से पूछते हैं, क्या हमने सही किया? संगत जी, आप खुद सोचिए, गुरुजी हमें ऐसी बातें कभी नहीं बोलते। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब भी ऐसा नहीं बोलते थे। जब भी वो किसी भी संगत के घर जाते थे, क्या वो दिशा देखकर बैठते थे? नहीं, गुरुजी कहीं पर भी बैठ जाते थे, उस टाइम पर भी वो दिशा नहीं देखते थे।
कि मुझे किस दिशा में बैठना है। जब गुरुजी हमारे घर पर खुद साक्षात मौजूद है, हमारे घर पर विराजमान है, तो हम ऐसी बातें कैसे सोच सकते हैं। ऐसे तो हमें भी दिशा देखकर बैठना चाहिए कि हमारी राशि के हिसाब से हमें इसी दिशा में बैठना है, नहीं तो हमारे साथ कुछ अशुभ हो जाएगा। गुरुजी हमें इन सब वहमों से, इन सब जालों से दूर करने आए हैं और हम इन्हीं जालों में फंसते जा रहे हैं। गुरुजी से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने की बजाय गुरुजी से दूर होते जा रहे हैं। गुरुजी हमारे इन सब वहमों को दूर करने आए हैं, हमारे अंदर की नेगेटिविटी को दूर करने आए हैं और हम इन नेगेटिविटी का शिकार होते जा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी की संगत बनने के बाद हमें कोई भी वहम रखना ही नहीं है। गुरुजी जब हमारे घर आते हैं, अपनी जगह खुद बना लेते हैं। चाहे वो कोई भी दिशा हो, वो अपनी जगह खुद बनाते हैं। हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि गुरुजी का स्वरूप कौन सी दिशा में लगाना है। कोई भी दिशा शुभ या अशुभ नहीं होती, क्योंकि जब गुरुजी हमारे घर पर विराजमान है, हमें सिर्फ उन पर विश्वास रखना है। हमें और किसी भी चीज़ के लिए सोचना ही नहीं है। सोचना है तो उनका शुक्राना करना सोचना है, उनका मंत्र जाप करने का सोचना है, उनके वचन को फॉलो करने का सोचना है, उनके प्यारे प्यारे मिरेकल्स के सत्संग को सुनना है, इसके लिए सोचना है। लेकिन हम तो बेकार के वहमों को सोच रहे हैं, उन जालों में फंसने का सोच रहे हैं और फिर अपना दिमाग लगाते हैं कि हम इस जगह से मंदिर को उठाकर कहीं और लगा देते हैं और फिर सोचते हैं अब तो हमारे साथ मिरेकल्स होने लग गए हैं। क्या जब उस जगह पर मंदिर था, उस दिशा पर गुरुजी को साक्षात विराजमान किया था, क्या तब कोई आपके साथ मिरेकल नहीं हुआ? ऐसा हो ही नहीं सकता। हम इतने सत्संग शेयर करते हैं कि गुरुजी हमारे हर पल साथ रहते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, इतने मिरेकल्स करते हैं। दिशा कहाँ से आ गई? हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजी को किस दिशा पर विराजमान करना है। हमें जो भी करना है सच्चे मन से करना है, क्योंकि हमेशा कहते हैं जब भी गुरुजी हमारे घर आते हैं, अपनी जगह खुद बना लेते हैं। हमें बेकार की बातें सोचनी ही नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।